नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं आज की खास खबरों को। पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। बोले सपा के नेता पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो थोड़े बहुत सिर उठा रहे हैं उनके भी जहन्नुम में जाने के दिन शीघ्र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के पड़ियापार गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सपा पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। सपा के नेताओं का बयान किस किस प्रकार के आते हैं, यह पता लगाने में ही कठिनाई होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बयान दे रहा है। कानपुर का एक परिवार गया था पहलगाम में, जिसमें स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या हो गई थी। इस पर पत्रकार ने सभा अध्यक्ष से पूछा कि आप वहां नहीं गए, तो उनका बयान था कि वह उनकी पार्टी का नहीं था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण व शर्मनाक बयान है कि सीएम ने कहा कि देश की संवेदना होनी चाहिए नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से उठकर इस घटना की निंदा कर रहा है और सपा के लोग इस तरह का बयान देते हैं। सपा का राष्ट्रीय महासचिव कहता है, पहलगाम में हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुचेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। जब भी जातिवादी की राजनीति होगी, विभाजन की राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को भी पार करके आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे, जैसे कुछ सपा व कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ भारतीयों को एक साथ में लड़ना चाहिए। एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को निस्तो नाबूद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 10 वर्षों में देश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को और उग्रवाद को समाप्त करते देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व स्तर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत ही शीघ्र दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुछ चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुछ प्रयास करेंगे, जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों व थानाध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत थाना मदनपुर के परमात्मा राय पुलिस बल द्वारा थाना के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा हेतु व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना बघौच घाट की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी अंकिता मिश्रा द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे कि डायल 112, हेल्पलाइन नंबर 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 इत्यादि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के देसई देवरिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़िया पार में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर जनपद को 676 करोड़ व 32 लाख रुपए की लागत वाली 501 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 11 करोड़ 31 लाख की लागत से नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण फीता काटने के साथ किया। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देवरिया सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है। देवरिया जनपद में बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले जहां त्योहारों के समय भय का वातावरण होता था, आज वहां शांति और सौहार्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त और माफिया मुक्त राज्य बन चुका है। हम इसी विकास यात्रा को गति देने के लिए यहाँ आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि 4 मंजिला इस डिग्री कॉलेज में एक साथ कला, वाणिज्य और विज्ञान की कक्षाएं संचालित होंगी। पथरदेवा में वाणिज्य की कक्षाएं भी प्रस्तावित हैं तथा गौरी बाजार के राजकीय महाविद्यालय की निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से अब निजात मिल गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब हाईवे, मेट्रो, रोपवे और विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे वाले राज्य के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। गोरखपुर से सिलचर तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली तक की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। गोरखपुर से सामने को भी एक्सप्रेस वे से जोड़ने की प्रक्रिया प्रगति पे है, जिससे सीधे दिल्ली तक की यात्रा सुलभ होगी। सड़क विकास के तहत देवरिया हाटा मार्ग के चौड़ीकरण, देवरिया कस्या और देवरिया परडौना मार्ग को 4 लेन बनाने की योजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देवरिया की चीनी मिल से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित न होता तो अब तक शुगर मिल कॉम्प्लेक्स बन गया होता। इसके लिए धन आरक्षित कर लिया गया है। सरकार लगातार इस मामले की पैरवी भी उच्चतम न्यायालय में कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी स्थिति में आज काफी सुधार हुआ है। सरकार सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रही है।
महिलाएं, बेटियां और व्यापारी अब तक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दंगाइयों और माफियाओं को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। जनप्रतिनिधियों के विकास की सोच से ही कॉलेज और ITI जैसे संस्थानों का निर्माण होता है। महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जिसमें नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी शुरू किया जा रहा है। बेटियों को इनकी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और उन्हें रोजगार के समुचित अवसर मिलेंगे। बाढ़ से बचाव के लिए भी कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। बरहज और सोनूघाट मार्ग के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बलिया में जहां गंगा और सरयू मिलती है, वहां से बनारस और प्रयागराज के लिए जल मार्ग की सुविधा दी गई है। अब सरयू नदी के रास्ते अयोध्या तक भी यह सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिससे देवरिया के किसानों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसहर वनटांगिया समुदाय को जमीन का पट्टा, आवास और अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों को आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि योजनाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देवरिया के साथ साथ कुशीनगर और सोनभद्र में भी मुसहर समुदाय की बड़ी आबादी है, जिन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। साथ ही पर्यटन विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है। देवरिया जनपद को लगभग 676 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 501 विकास परियोजनाओं में से 253 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 141 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 442 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 160 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पित परियोजनाओं में जिला पंचायत की 215 योजनाएं, जिनकी कुल लागत लगभग 22 करोड़ 59 लाख रुपए है, ये शामिल हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, नमामि गंगे, सिंचाई एवं जल संसाधन, आयुष विभाग की भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्राक्ष का पौधारोपण किया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा स्टॉल पर अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न हुआ। बच्चों को खीर खिलाई गई। गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। चिन्हित दिव्यांग जनों में मोटराइज्ड साइकिल, व्हील चेयर और सुनने वाले यंत्र वितरित किए गए। ग्राम उदयपुरा के चिन्हित मुसहरों को जमीन का पट्टा आवंटित किया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही परिषदीय परीक्षा 2025 में जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। हाई स्कूल की छात्रा प्रीति कुशवाहा और इंटरमीडिएट की छात्रा श्वेता प्रसाद को प्रशस्ति पत्र, उनका उत्साहवर्धन किया गया। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत सुनीता सिंह को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। मैं थी हेमा। नमस्कार।